बच्चों राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी पूनम मैम। मैं आपको कराने वाली हूँ, ये आपका लास्ट ईयर इवनिंग का पेपर है मैथमेटिक्स का 9th का। ये आपका टोटल 80 मार्क्स का है और 3 आवर 3 घंटे का है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, सबसे आप पहले ये हिंदी मीडियम में है। मैं पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में सॉल्व कराती हूँ बच्चों। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप बोल सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ग 120 150 का वर्ग चिन्ह क्या होता है? आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। आ जाएगा आपका 270। इसको 2 से भाग कर दोगे आपका आ जाएगा 135। इसका आपका आंसर आएगा सी। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में केवल एक परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय से अनेक परिमेय संख्या होती है, अनेक अपरिमेय संख्या होती है, किंतु कोई परिमेय संख्या नहीं होती है, केवल एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका आंसर आपका बी, अनेक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, दो कोण जिनका योग 90 है तो क्या कहलाता है? ये आपका दो कोण जिनका, तो ये आपका पूरक कोण कहलाता है। ठीक है, और एक्स एक्स के बिंदु -2 5 की लंबिक दूरी क्या होगी? देखिए आप इसको ऐसे बना सकते हैं, और आप इसमें एक्स एक्स का पूछा है तो पहले तो ये एक्स पॉइंट होता है, ये वाई पॉइंट होता है, और इसको आप ये नीचे माइनस का होता है -2 और 1 2 3 4 5 से जाता है। तो ऐसे करके देखिए, तो इसका आंसर आएगा आपको 5। इसकी डिस्टेंस कितना होगा? 5। तो इसका आंसर आपका आ गया ये सी। ठीक है, अब चलते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 पे। x2 के प्लस 2x माइनस 5 का x2 का गुणांक बताइए। अब इसमें आपको दे नहीं रखा है, इससे आपको मल्टीप्लाई करना है। चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। x की 2 प्लस 2x माइनस 5 में, अब देखिए आपको इससे मल्टीप्लाई करो, x की 4 हो जाएगी, ये 2x की 3 हो जाएगी, ये -5x की 2 आ जाएगा। तो x की 2 का गुणांक क्या है? -5 है, तो इसका आंसर आएगा -5। आपका आंसर आएगा डी। ठीक है, अब चलते हैं आपके 6 क्वेश्चन पे। 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप एक शंकु बनाइए। ठीक है, और इसकी शंकु की ऊंचाई ये आप 16 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसकी त्रिज्या 12 दे रखी है। क्वेश्चन ऊपर कर देते बेटा। ठीक है, अब आपको ये निकालनी, एल निकालनी है। तो आपको एल निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा। जैसे आपको एल निकालना है, एल की 2 होता है, आप इसको क्या करोगे, एच की 2 और प्लस आर की 2। तो एच हमारा कितना है 16 और प्लस है हमारा 12। तो इस पर आप इस पर ऐसे 2 लगा दो, तो 16 को 16 से गुणा करेंगे तो आएगा 256। इसको करेंगे 144, दोनों को ऐड किया तो आपका आ गया 400। इस पे से अंडर रूट जुड़ जाएगा। और ये एल है ना, एल आके जब ये 2 से 2 है ये कट जाएगा, और ये 400, सॉरी दिमाग काम नहीं कर रहा, 20। ठीक है, इसका आप स्क्वायर निकालेंगे। इसका आप क्या निकालेंगे? स्क्वायर निकालेंगे, वर्गमूल। ठीक है, आपको वर्गमूल निकालना तो आता ही होगा, नहीं आता तो मैं एक बार यहाँ पे रिकॉल कर देती हूँ। जैसे आप ले लो, ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, 2 तरीके से होता है ये। डिवाइड मेथड से भी होता है और फैक्टर मेथड से भी होता है। 2 2 ज़ा 4, आप ऐसे कर सकते हो। ये फैक्टर मेथड है। पेयर बना दो, 2 2 ज़ा 4 2 5 20। ठीक है, ये आपका, तो इसका आंसर आपका आया 20। ठीक है, मैं सवाल इसलिए करके बता रही हूँ कि जब आप पेपर करोगे तो हर क्वेश्चन को पता होना चाहिए कि इसका आंसर कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है। तुक्के हर बार फिट नहीं होते हैं। ठीक है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त कौन से होती है? तो व्यास होती है। आप ऐसा बनाइए, आप बनाएंगे तो ये सबसे बड़ी होती है, क्योंकि यह कम होता है, यहाँ कम होता है, ये सबसे बड़ी होती है। ठीक है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी बी सी और सी डी डी ए के चतुर्भुज है, तो ये वह चतुर्भुज कौन सा होगा? देखिए पतंग आकार का होगा। ठीक है, अब चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 में आपको ऐसे दे रखा है -3 की 2
अब इसका आप क्या करोगे, 3 की 2 ऐसे और -3 की 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 1/3। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर इसे ज़्यादा करेंगे गुणा तो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका D 1/27। ठीक है, ऐसे ही आपको मैं इंग्लिश में बता रही हूँ। चलिए इंग्लिश में भी सॉल्व करते हैं। आप दोनों को इसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो 135। इन बिटवीन 2 रैशनल नंबर देयर इज, इसका आंसर आपका B है। ठीक है, इनफ्लेटिव मैनी रैशनल नंबर, इसमें क्योंकि बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं बीच में। 2 एंगल हुज सम इक्वल 90 आर कॉल्ड, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं इसको। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन यूनिट, आप मैंने हिंदी मीडियम में कर दिया था, तो इसका ये आएगा आंसर आपका 5 यूनिट। द कोफिशिएंट ऑफ x2, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब x का 2 इस पर मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर आ जाएगा -5। ठीक है, और द हाइट ऑफ कॉर्नर डिस्टेंस आपको निकालने का इसका फार्मूला लगता है, आपको L निकालने का फार्मूला है h/2 प्लस अंडर में 2 ना लगाओ, h और r, तो 16 और 12 दोनों का आप करोगे तो हो जाएगा टोटल 400 आ जाएगा। 16 का 256 प्लस 144 जोड़ोगे 400 आ जाएगा। 400 का जब हम L से 2 उतारते हैं तो अंडर लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 20, तो आपका आंसर 20। ठीक है, द क्वाड्रिलेटरल ABCD में आपका आ जाएगा, ये एक काइट टाइप की होती है, और इसमें से आपका आंसर ये आ जाएगा 127। आप इसे करोगे 3 की 2 आ जाएगा, 2 से 2 तो 9 को 3 को 3 बार तो 127 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ख़त्म होता है। अब चलते हैं 11 क्वेश्चन पे। 10 क्वेश्चन का बेटा थोड़ा सा मिसिंग पार्ट है, मैं बता दे रही हूँ। हाँ, यहाँ से देख लो। 10 क्वेश्चन आ गया हिंदी का। एक त्रिभुज AB पे 75 एंगल BC 130, तो कोण B का माप बताइए। ठीक है, तो इसमें हिंदी बोला हुआ है, मैं आपको बताती हूँ कि सवाल कैसे होगा। इस सवाल को मैंने करके रखा है, देखिए। सबसे पहले AB, ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश के थ्रू भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देती हूँ कि एंगल A एंगल B बराबर आपका 75 डिग्री है। ठीक है, और एंगल B प्लस एंगल C 130 डिग्री है, तो आपको एंगल B फाइंड करना है। तो आपको 4 क्वेश्चन ये दे रखे हैं, आंसर इसमें से कोई पूछना। देखो, सबसे पहले A प्लस B 75 डिग्री, B प्लस C 130 डिग्री, आपको बोला हुआ है ना। आपको पता है कि ट्राइंगल का टोटल मेजर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, फिर आप देखिए यहाँ पे A प्लस B है, तो 180 में से -75 लिखा तो कितना आ गया, 105 आ गया। ठीक है, ये आपका C निकल गया, और 180 में से 130 घटाया तो ये 50 आपका A निकल गया। अब इन दोनों को जोड़ दिया, 105 और 50 का -180 से किया तो हमारा आ गया 25, तो हमारा एंगल आ गया B 25 डिग्री। ठीक है, अगर हम इसे प्रूफ में भी देखें तो A प्लस B 50 और 25 को जोड़ते हैं तो 75 आता है, यहाँ पे आपको जोड़ा हुआ है। ठीक है, और B प्लस C को जोड़ते हैं तो भी 130, तो हमारा आंसर सही, तो इसका हमारा आंसर होगा 25 डिग्री। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। इनमें कौन सा रैखिक बहुपद है जिसके ऊपर कोई भी पावर नहीं होती, वो रैखिक बहुपद होता है। एक त्रिभुज जिसका आधार व लंब क्रम से 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का है, तो आप क्षेत्रफल निकालिए। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला पता होगा। 1/2 लेंथ गुना ब्रेथ, तो आप यही होती है 1/2 6 और 5, इसको इससे काटेंगे 3 आ जाएगा, 5 या 15। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा B। हाँ, ठीक है, दी गई आकृति में AOB का वृत्त का व्यास है, ये व्यास है, और ACBC तो CAB। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो इसमें व्यास है ये 180 डिग्री है, ये सामने वाला कोण कितने डिग्री का, 90 का हो जाएगा। जब ये 90 का, तो ये वाले एंगल कितने का हो जाएंगे, इसमें पूछा क्या है, CAB। ठीक है, तो ये 90 का अकेला ही हो गया, क्योंकि 180 का तो इसका आधा होता है। ठीक है, तो ये 90 का हो गया। तो अभी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दोनों भुजाएं बराबर होती है, तो ये दोनों कोण कितने 90 डिग्री का, इन्हें 2 भागों में बांट देंगे, 45 का आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 45 का आंसर 45। ठीक है,
अब चलते हैं, दी गई आकृति में त्रिभुज सर्वांग समतल किस नियम पर संतुष्ट करता है। देखिए ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो और किस नियम से ये ऐसे भी इक्वल हो सकता है, तो आप इसमें SAS का नियम भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब कौन से चतुर्थांश में एक बिंदु की कोटि धनात्मक होती है, तो आप ये वाले पार्ट को आप ज़रूर क्लास चैप्टर 3 का है, इसको ज़रूर करके जाइए, क्योंकि इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने इतने पेपर अभी सॉल्व किए रिसेंटली और कई क्वेश्चन पेपर देखे भी हैं। ये फर्स्ट एंड इस वाले पार्ट में होता है। ठीक है, एक बारंबारता बहुभुज को बनाने के लिए x अक्ष पर वर्ग अंतराल या y के अक्ष पर संगत वर्ग अंतराल बारंबारता को किस पे दर्शाया जाता है, तो वर्ग चिन्ह पे दर्शाया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं इसके इंग्लिश मीडियम का पेपर सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम का जो मैंने अभी आपको रिसेंटली सॉल्व करके दिखाया था। ठीक है, इन द ट्रायंगल ABC, AB आपका 75 है, BC आपका 130, देन द मेजर B। तो मैं आपको फिर एक बार रिकॉल कर देती हूँ। A + B 75, B + C 130, पूरा ट्रायंगल मेजर 180 डिग्री होता है। आपको A + में तो 180 में से 75 आपको घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा C, 180 में से 130 घटा देंगे आपको मिल जाएगा 50 A। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, जब आपने A और C मिल गया, आपको A और C मिल गया तो 180 में से आप घटा दीजिएंगे तो ये आ जाएगा एंगल B। तो आपका आंसर आया एंगल B। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज अ लीनियर पॉलीमर, तो इसका आपका ये है। द ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर, आपको वही फॉर्मूला लगाइए। 15 आ गया B। इसका आपका 180 डिग्री, तो ये आपका हाफ पार्ट होता है 90, तो ये दोनों बचे 90। और ये आइसोस्केल ट्राइंगल है जिसकी दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो अगर 90 को हम 2 से भाग करेंगे, तो हमें 2 एंगल तो आ जाएगा 45, क्योंकि हमें एंगल पूछा है CAB, तो हमारे 45 आ जाएगा। इसका आंसर B। इसमें कौन सी से संतुष्ट हो रहा है, विच क्राइटेरिया ऑफ कांग्रेस ऑफ ट्राइंगल ऑफ सेटिस्फाइड इन द गिवन फिगर, तो SAS, क्योंकि दो साइड्स SS और यहाँ पे ये एंगल इक्वल हो रहा है। वर्टिकली अपोजिट एंगल है जो आपस में इक्वल होते हैं। देयर ऑप्टेन इज अ पॉइंट एज अ पॉजिटिव, तो ये फर्स्ट पार्ट है। मैं बार बार अभी भी कह रही हूँ कि ये वाला पार्ट ज़रूर देख के जाना। टू ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन टू विड्थ, तो क्लास मार्क्स आप इसे पढ़ें अच्छे से। यहाँ पे आपका ये 16 क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। अब चलते हैं आपके 17 पर। ठीक है, एक त्रिभुज की इतनी भुजाएं दे रखी हैं और त्रिभुज का परिमाप निकालना है, तो त्रिभुज का परिमाप आप कैसे निकालते हैं। पेपर कहाँ चला गया, कुछ मत करो, इन तीनों को जोड़ दो। 7 जोड़ना है आपको, परिमाप निकालो, तीनों साइड्स का वो होता है। ठीक है, तीनों साइड को जोड़ के करते हैं, तो आप कुछ नहीं को 79 46 प्लस 35 आप जोड़ोगे टोटल तो 1 आ जाएगा 150, तो आपका आंसर आया C। दूसरे के बिंदु से कितनी रेखा जा सकती है, तो 1। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन पर 19 पे। यदि x, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, दिख नहीं रहा। ठीक है, तो मैं आपको करेक्ट कर देती हूँ। x = 1 बहुपद में 2x की 2 प्लस kx और -12 का एक शून्यक है तो k 10 है। यदि x a बहुपद है तो f x का शून्यक है। थोड़ा सा क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है, पर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो हो जाएगा। a 0 होता है। तो अब इसमें ये पूछा गया है कि जो पहली वाली बात कही गई है और दूसरी वाली बात कही गई है, उनका कोई संबंध है, लेना देना है कि नहीं है। ठीक है, तो आप ये पहले देखें, A तर्क सत्य है, तो पहले तो ये इसका आंसर आपका है C। अभी कहता है A सही है, मगर जो इसकी ये सही है, मगर इसके ये जो बात कही है इससे इसका कोई लेन देन नहीं और ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर C। जब आप पढ़ोगे ना तो इस क्वेश्चन को देखिए घबराना नहीं है, ये बहुत इजी होते हैं, बस बच्चे करना नहीं चाहते कि सोचते हैं अरे हमने अजीब सा, ऐसा अजीब सा नहीं, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। A 35 है, B 125 है, तो A B के कोणों का रैखिक गुण बनता है। तो रैखिक गुण क्या होता है, एक रेखा पे बने हुए कोण 180 डिग्री के होने चाहिए। तो आप इसको जोड़ दोगे, 35 और 155 को जोड़ोगे 0, तो ये तो ज़्यादा हो गया बेटा, तो ये नहीं है, ये रैखिक युग्म भी नहीं है, है ना। अब देखते दूसरा, कोणों के रैखिक
योगों में से हाँ, तो ये बात तो सही है मगर ये बात गलत है। तो आप इसमें से डेफिनेशन क्या बनती है, देखिए अभी कहते हैं ए गलत है और आर तर्क सही है। हाँ, इसका आंसर आएगा डी। ठीक है, इसका डी है और इसका सी। कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये मैंने सारे इसमें बता रखे हैं आपको क्वेश्चन। अब चलते हैं आपका इंग्लिश मीडियम की तरफ। द ट्राइंगल ऑफ, आप इसे कुछ नहीं करना, तीनों साइड को ऐड कर देना है, जो आएगा आपका पैरामीटर होगा। हाउ मैनी लाइन ड्रॉ थॉट द कॉलोनियर, तो 1 होती है। आप इसे 19 में क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक्स इज इक्वल 1 0 पॉलिनोमियल, तो 10 है। और तो मतलब ये बात तो सही है पर ये गलत है, तो इसका आंसर सी आएगा। आप सी यहाँ पे लिखोगे। बी सेक्शन में आपको ये इन दोनों को जोड़ेंगे। अगर ये 180 होता है तो ठीक है, 180 नहीं है तो आप इसमें बोला है नहीं, ये बात गलत है। और 10 सम ऑफ लीनियर पेयर 180 डिग्री, हाँ, तो इसमें आंसर आएगा डी कि ए इज़ फॉल्स, ये गलत है, 1 पे लीनियर पेयर नहीं है। और रीज़न आर सही है, तो इसका आंसर आपका आएगा डी। ठीक है, यहाँ पे आपका ये एमसीक्यू के क्वेश्चन सारे ख़त्म होते हैं। अदरवाइज़ कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, लगता है कि आप मुझे कमेंट के थ्रू भी बोल भी सकते हैं बच्चों। ठीक है।